Very good morning to all of you. So students, today we are going to cover the next part of capacity to contract. In the last lecture, we have discussed there are three parties who are incapable of entering into a contract. First is minor, second is persons of unsound mind, and third is persons disqualified by law. In the previous lecture, we have covered the first category, that was the minor. Now in this lecture, we are going to cover the next two categories. So let's start with the presentation. First is person of unsound mind. One of the essential conditions of competency of parties to a contract is that they should be of sound mind. Section 12 lays down the soundness of mind. A person is said to be of sound mind for the purpose of making the contract if, at the time when he makes it, he is capable of understanding it and forming a rational judgment as to its effect upon his interest. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्या कहता है कि जो भी पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए। साउंड माइंड का मतलब है ही शुड बी कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। उसको कॉन्ट्रैक्ट की समझ होनी चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट इसमें कैसे इफेक्ट हो रहा है। मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या नेगेटिव इफेक्ट है, उसको ये सारी समझ होनी चाहिए। अगर वो ये चीजें समझ सकता है तो हम कहेंगे दैट द पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। A person is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. अगर कोई ऐसा पर्सन है जो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में साउंड माइंड का रहता है लेकिन उसको कोई मेडिकली कोई प्रॉब्लम है और कुछ टाइम पीरियड के लिए वो अनसाउंड माइंड का रहता है, तो जिस टाइम पीरियड में वो साउंड माइंड का रहता है उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind, ज्यादातर साउंड माइंड का रहता है, वैसे ओकेजनली उसको कोई मेडिकली प्रॉब्लम है अनसाउंड माइंड का भी हो जाता है। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन है जिसको मेडिकली ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि कुछ टाइम पीरियड वो साउंड माइंड का रहता है लेकिन कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जिसमें वो उसकी मेंटल पोजीशन जो है वो स्टेबल नहीं रहती, वो अपने फायदे नुकसान के बारे में नहीं सोच सकता, तो जिस टाइम पीरियड में उसकी मेंटल पोजीशन स्टेबल है वो उसी टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। For example, a person is a lunatic who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. So जिस टाइम पीरियड में वो साउंड माइंड का है, जिस टाइम पीरियड में वो अपनी लीगल पोजीशन के बारे में सोच सकता है, उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। साउंडनेस ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। साउंडनेस दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। हिज कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ बिजनेस कंसर्न। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसमें उसके बिजनेस के ऊपर या उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको ये समझ आना चाहिए। हिज एबिलिटी टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट ऑन हिज इंटरेस्ट। वो रैशनल जजमेंट का मतलब है कि वो सही तरीके से सोच सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट में उसका फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। अपना फायदा नुकसान इजीली अगर वो समझ पा रहा है देन ही इज एबल टू डू द रैशनल जजमेंट। इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ बोथ ही सफर्स फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अगर वो बंदा ना तो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकता है, ना उसके लीगल इफेक्ट को समझ सकता है, ना अपने उसके इंटरेस्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी पोजीशन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण, वो भी नहीं समझ सकता, तो उसको हम कहेंगे दैट दिस पर्सन इज ऑफ अनसाउंड माइंड। Contract of persons of unsound mind. First is lunatic. A lunatic is a person who is mentally drained due to some mental strain or personal experience. He suffers from intermittent intervals of sanity and insanity. He can enter contracts during the period when he is of sound mind. तो ल्यूनेटिक्स पर्सन क्या होते हैं कि जो कुछ टाइम पीरियड के लिए जितनी देर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उतनी देर के लिए वो साउंड माइंड के हैं, उसके बाद अनसाउंडनेस आ सकती है उनमें। तो जिस टाइम पीरियड में वो साउंड माइंड के हैं उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। Next is idiots. An idiot is a person who has completely lost his mental powers. He does not exhibit understanding of even ordinary matters. Idiot is permanent lunacy, denotes periodical insanity with lucid intervals.
एन एग्रीमेंट ऑफ एन इडियट लाइक दैट माइनर इज वॉइड। इडियट वो पर्सन है जो बिल्कुल ही मेंटली कुछ भी समझ नहीं सकता, उसमें कुछ भी समझने की पावर है ही नहीं, वो छोटी छोटी ऑर्डिनरी मैटर्स में भी कोई डिसीजन नहीं ले सकता। तो जैसे माइनर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना वॉइड है, वैसे ही इडियट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना भी बिल्कुल वॉइड है। नेक्स्ट इज ड्रंकर्ड। A drunkard or intoxicated person suffer from temporary incapability to contract, that is, at the time when he is so drunk or intoxicated that he is incapable of performing a rational judgment. The position of a drunkard or intoxicated person is similar to that of ल्यूनेटिक। तो ड्रंकर्ड जो शराब पी रहा है आदमी, ठीक है, जो नशा कर रहा है किसी भी तरीके का, वो उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जिस टाइम पे उसने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, कोई नशा नहीं किया हुआ या ड्रंक नहीं किया हुआ, तो उस टाइम पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इसकी पोजीशन ल्यूनेटिक की तरह सेम है। जैसे ल्यूनेटिक तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है, वैसे ही ड्रंकर्ड पर्सन जो है वो तब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो अपनी रैशनल डिसीजन मेकिंग के पोजीशन में हो, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड कैटेगरी, दैट इज पर्संस डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ, जिसमें हम कहेंगे फर्स्ट क्या है, एलियन एनिमीज। एन एलियन द सब्जेक्ट ऑफ फॉरेन स्टेट इज अ पर्सन हु इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ही मे बी एलियन फ्रेंड ऑफ एलियन एनिमी। एलियन एनिमीज क्या होता है कि जैसे लेट सपोज हमारी कंट्री की किसी और कंट्री के साथ फॉर द टाइम बिंग लड़ाई चल रही है, वॉर की कंडीशन चल रही है, ठीक है। लेट सपोज इंडिया की किसी भी कंट्री के साथ अभी वॉर की कंडीशन चल रही है, ठीक है। तो उस कंट्री के जो भी लोग हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, एलियन एनिमीज। तो एलियन एनिमीज के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। Next is foreign sovereigns and their diplomatic staff and accredited representatives of foreign states। अब जो फॉरेन सॉवरनर्स क्या होते हैं, जो कह लो कि जासूस टाइप, एक कंट्री के लोग जो दूसरी कंट्री में रह रहे हैं किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण, या एक कंट्री को दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, they have some special privileges and generally cannot be sued unless of their own submit to the jurisdiction of our law courts. But an Indian citizen has to obtain a prior sanction of central government in order to sue them in our law courts। मतलब ये जो लोग हैं इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनको स्यू ही नहीं कर सकते, इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होती हैं। अगर किसी इंडियन सिटीजन को इनके ऊपर कोर्ट केस करना है तो उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, then they can sue in the court of law। Next is corporations। Corporation is an artificial person created by law having a legal existence apart from its members। So corporation is different from its members। It may come into existence by a special act of legislature or by registration under the Companies Act 1956। तो अगर कंपनीज एक्ट के अंडर कोई कॉरपोरेशन रजिस्टर्ड है तभी उस पर केस किया जा सकता है। Insolvent, a person is adjudged insolvent, his property vests in the official reserver or official assignee। As such, insolvent is deprived of his powers to deal in that property। अगर कोई बंदा insolvent हो गया है, insolvent means कि उसका दिवालिया निकल गया है, उसका बिजनेस खत्म हो गया है क्योंकि उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हैं और उसके पास जो इनकम्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो कम है। तो उस केस में क्या हो सकता है, कोई भी बंदा इंसॉल्वेंट पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा सकता क्योंकि उसकी सारी प्रॉपर्टी क्या है, गवर्नमेंट के पास चली जाती है, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट विद सच पर्सन इज ऑल्सो नॉट वैलिड। नेक्स्ट इज कॉन्विक्ट। ए कॉन्विक्ट इज दैट हु इज व्हेन अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट इज इनकैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा इम्प्रिजनमेंट के लिए जा रहा है, जेल में जा रहा है, तो उस टाइम पीरियड के लिए जितनी देर उसके ऊपर केस चल रहा है उस टाइम पीरियड के लिए भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। So this was the whole topic for today. Next time we will meet with the new one. Thank you.